बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के मीठे समोसे। चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कप मैदा। 2 कप मैदा में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक का और 1 चम्मच चीनी का, और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के या घी के, जो भी आपके पास हो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको थोड़ी देर गूंदेंगे और बहुत ही स्मूथ सा हमारा जो है वो जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और ना ही इसको बहुत ज़्यादा थिक करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। नॉर्मल सा जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह हम इसको गूंद लेंगे। देखिए गूंदने के बाद हम इसको देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट, और उतनी देर हमने इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे 1 कप सूजी का और उसमें 1/4 कप हम डाल लेंगे कुकिंग ऑयल का, और अब इसको इस ऑयल के अंदर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इतनी देर इसको पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और सूजी जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगी। देखिए तकरीबन 10 मिनट हम इसको लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से सूजी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अब देखें इसका 10 मिनट के बाद इसका कलर जो है ब्राउन हो चुका है। तो बस इसी तरह की हमें सूजी चाहिए। और बादाम काट कर रखे थे, इसके अलावा किशमिश और नारियल जो है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। इन तीनों चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको इसके अंदर पका लेंगे। बस तकरीबन 1 आधा मिनट इसको इसके अंदर पकाएंगे और फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़। और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी का। चीनी को बिल्कुल भी इसके अंदर मेल्ट नहीं करना, इसीलिए हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और चीनी जो इसी तरह से दानेदार हमें इसके अंदर नज़र आएगी। और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको फिल कर देंगे। अब देखें उतनी देर हमने आटे को रेस्ट दिया था। अब इसमें हम लेंगे 1 पेड़ा बनाएंगे इसका, नॉर्मल साइज़ का, जो हम जितना साइज़ का हम रोटी बनाते हैं। इसको हमने बारीक बेल लेना है रोटी को। आप इसको कटिंग करना चाहें इसकी आप कर सकते हैं। मैंने इसके साथ गोल इसको शेप दी है। देखें ये एक बॉटल थी, उसका मुंह थोड़ा सा खुला था तो उसके साथ मैंने इसको शेप दिया और इसको गोल गोल मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके अंदर फिलिंग कर देंगे। क्योंकि इसका साइज़ हमने छोटा रखा है तो इसलिए तकरीबन 1 ही चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं इसके अंदर डाल सकते। और इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए थोड़ा सा एक फ़ोक लेकर हम उसको साइडों से इसके साथ डिज़ाइनिंग कर देंगे। इसके साथ ये होगा कि अच्छे तरीके से ये प्रेस भी हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं और देखने में भी प्यारा लगेगा। देखिए इस तरह से हमने ये सारी तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखने में भी बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं। और ऑयल को हमने कर लिया है अच्छे से गरम। और एक साइड से जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना, इसको लाइट सा ही ब्राउन करना है हमने। कि इस तरह से
इस तरह का कलर हमें इसका चाहिए। और अब हम इनको डिश आउट करेंगे और इनको सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और खाने में भी बहुत मज़े के हैं ये। और ख़ास तौर पे बच्चों की बहुत फेवरेट हैं। शाम की चाय के साथ अगर आप ये बना लें तो बहुत इजीली बन जाती हैं और खाने में बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी सा बना है। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।